सर आप टेंशन मत लीजिए, ये फेज है, गुजर जाएगा। हाय अमृता, सॉरी ये नाइट मीटिंग्स मुझे भी पसंद नहीं है, बट क्लाइंट कल आउट ऑफ टाउन है, सो इट्स काइंड ऑफ अर्जेंट, इसीलिए। इट्स ओके, मैं गाड़ी लाता हूँ। नहीं विराट उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली मीटिंग में सिर्फ अमृता और मैं ही जाएंगे। तुम टेम्पो वाले के साथ चले जाओ, सारा सामान गोडाउन में रखवाना है और एक इन्वेंट्री चेक भी कर लेना, सब कुछ सही है कि नहीं। ओके? वो काम तो कल भी हो सकता है ना? हाँ कल कर सकते हैं, लेकिन उस टेम्पो वाले को रात भर ऐसे रोक के रखना भी तो सही नहीं होगा ना। और आज खत्म कर लेंगे आप तो कल फ्री हो जाएंगे ना। और एक और चीज़ विराट, जो भी ट्रैवल और चाय नाश्ते के लिए खर्चा करोगे ना, उसे प्लीज़ इनवॉइस में डाल देना, तुम्हें रिफंड मिल जाएगा तुम्हारी सैलरी के साथ। ओके? चलो। मीटिंग के लिए जा रहे हैं, ऑल द बेस्ट नहीं कहेंगे? ऑल द बेस्ट। चलें? बेबी, बहुत बुरा हुआ ना। आई एम फीलिंग सो सैड फॉर यू। तुम्हें ही नहीं लगता कि ये तुम्हारे साथ पहले भी हो चुका है? आई मीन कभी कभी मैं सोचती हूँ कि तुम में ऐसी क्या प्रॉब्लम है जो हर लड़की तुम्हें थोड़े टाइम बाद छोड़ के चली जाती है। जैसे तुम कोई इंसान नहीं, कोई खिलौना हो। एक्चुअली यू नो व्हाट, तुम्हें तुम्हारी कुंडली चेक करा लेनी चाहिए, उसी में कोई दोष होगा। बिकॉज तुम तो इतने अच्छे हो, इतना प्यार करते हो, इतने लॉयल हो, फिर भी पहले मैं तुम्हें छोड़ के गई, अब तुम्हारी बैंकर तुम्हें छोड़ के जा रही है अपने बॉयफ्रेंड के साथ। आई मीन दोस्त के साथ। अभी भी दोस्ती है ना, आई मीन बॉयफ्रेंड तो नहीं बनाना। विराट, एक्चुअली नजर फेरने से ना सच नहीं बदलता। वैसे तुम्हारी मॉम सच कह रही थी, तुम्हारी बैंकर गोल्ड डिगर निकली ना। और बेबी, इसके लिए ना तुम्हें मुझे थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि तुम्हें लूटने का तो मौका ही नहीं दिया मैंने उसे, पहले ही तुम्हें कंगाल कर दिया। नहीं, बट नेवर माइंड, इसके पास ना बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आज तुम, कल कोई और, परसों कोई और। नेवर माइंड। प्रियंका, बस और बोलोगी तो कहीं रो देगा ना। बेबी चिल, हाँ मैं मस्ती कर रही हूँ, सच्ची नहीं बोल रही हूँ। बट कभी कभी मुझे ऐसा लगता है ना कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है ना एकदम सही हो रहा है, क्योंकि अमृता तुम्हारी ही चॉइस है, राइट? तो ये जो कुछ भी तुम्हारे साथ कर रही है ना, परफेक्ट कर रही है। तुम ये सब डिजर्व करते हो। और जिस दिन तुम ये छोड़ के चली जाएगी ना, उस दिन मैं सेलिब्रेट करूंगी, क्योंकि उस दिन तुम पूरी तरीके से बर्बाद हो जाओगे। हो गया? गुड, जाओ। बेचारा, कभी कभी ना मुझे इस पे बहुत दया आती है, पर कुछ दिन की बात है, उसके बाद विराट और अमृता का नाम कोई साथ में लेगा भी नहीं, और वो दिन मेरे जिंदगी का बेस्ट दिन होगा। दादा, मैं अपनी गाड़ी से आ जाऊंगा, आप टेम्पो ले आइए, मैं साथ नहीं चल पाऊंगा। जी जी। मेरी एम्प्लॉई है। इस नौकरी की जरूरत है तो मैंने इस जॉब के लिए हाँ कह दी।
तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है बैंकर, और इसके साथ काम करने की और कोई जरूरत नहीं है। ऐसा आपको लगता है, मुझे नहीं। तू बस इस बात की खुशी मना कि अमू को अकल आ रही है और विराट का भूत उसके सर से उतर रहा है। वो वहाँ फाइनेंस का काम संभालेगी और मेरा शोले पुत्र नौकरों की तरह इधर उधर भागदौड़ करता फिरेगा। इसमें प्रॉब्लम क्या है बेबे? मैं वाइफ हूँ उनकी। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है ना एकदम सही हो रहा है, क्योंकि अमृता तुम्हारी ही चॉइस है, राइट? और जिस दिन ये तुम्हें छोड़ के चली जाएगी ना, उस दिन मैं सेलिब्रेट करूंगी, क्योंकि उस दिन तुम पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके। ये सब हो क्या रहा है? मैं अपना घर कभी प्रियंका से वापस ले भी पाऊंगा या फिर हमेशा? एक्टिंग की है बैंकर तुमने। वाह 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 बैंकर, टू गुड। और तुम भाई, तुम भी थोड़ी एक्टिंग को एक्टिंग तक ही रख लेते, ओवर एक्टिंग करने की क्या जरूरत थी? कुछ सीखो सीनियर से। सीख रहा हूँ। और वो सब छोड़िए, आप कैसे श्योर हैं कि हमारा प्लान जो है, हमारा ड्रामा वर्क कर रहा है, पकड़ा नहीं गया? सिंपल है ना, क्योंकि प्रियंका और ऋषिका को हम पे शक नहीं हुआ। जी नहीं। फिर तो बबीता मैम ने हमारा ड्रामा नहीं पकड़ा इसलिए? नहीं बैंकर। अरे फिर तो आप श्योर कैसे हैं कि? अरे तुम्हारी मौसी, हाँ मौसी, जब उन्होंने भी हमें देख के नहीं पकड़ा ना, जब वो भी हमारे ड्रामे को देख के चकमा खा गई, तो मुझे लगा अब तो प्लान सक्सेसफुल होके ही रहेगा। सच्ची? अगर मौसी मान गई है, इसका मतलब हमारा प्लान सक्सेसफुली चल रहा है। बस हमें ना अब झगड़ा करते रहना होगा, ताकि सबको लगे कि हमारा झगड़ा बढ़ते ही जा रहा है और हम एक दूसरे से दूर होने वाले हैं। एग्जैक्टली। लेकिन एक बात बताओ अमृता, तुम्हें कैसे यकीन था कि अगर तुम पैसों की बात को लेकर विराट से लड़ोगी तो प्रियंका और ऋषिका उसे असली समझेंगे? क्योंकि वो दोनों पैसे की बात ही समझते हैं, उन दोनों के लिए यही इम्पोर्टेंट है। वो प्रियंका पैसों के लिए क्या कर सकती है, ये तो हम देख ही चुके हैं। और वो ऋषिका प्रियंका का साथ इसीलिए दे रही है क्योंकि इस वक्त प्रियंका के पास पैसे हैं। करेक्ट। और उन दोनों इडियट्स को लग रहा होगा कि अब मैं और बैंकर एक दूसरे से जुदा हो जाएंगे, बिछड़ जाएंगे, एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, बट उन्हें ये नहीं पता कि ये गलतफहमी उनके मन में हम लोग जानबूझ के पैदा कर रहे थे।